मेरे पापा की वजह से। He is the best. हमारी कंट्री में कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनके लोगों को हम अपने घर का मेंबर मानने लगते हैं, जिनमें आती है पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हमारी फिल्में। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये सेलेब्स हमें कभी कभार कुछ ऐसा महसूस करवा देते हैं जिसकी कमी हमारी अपनी खुद की लाइफ में होती है। इसीलिए उनका जाना हमें एक पर्सनल लॉस की तरह महसूस होता है। तो आज मैं, दर्शिल और हम फिल्म वाले याद करेंगे कुछ ऐसे ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जिन्होंने 2025 में हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। गाना बनता था उस वक्त राजेश जी आके बैठते थे, पंचम गाना बना रहा है, शक्तिदा बैठे हैं, जो आज कोई भी नहीं है उनमें से। वो सब मुझे याद आ रहे थे और मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं इतना ही कहूँगी कि बस हम भी लाइन में खड़े हैं। शेफाली जारीवाला तब रातों रात स्टार बन गई थी जिस जमाने में सोशल मीडिया तक नहीं हुआ करता था, और उन्होंने हमें दिया था ये एवरग्रीन गाना। पर किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस सिर्फ 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह देंगी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ने इसका कारण एंटी एजिंग ड्रग्स को बताया, लेकिन सरप्राइजिंगली उनके फ्रेंड पारस छाबड़ा ने ये बात पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी एक पॉडकास्ट में। जो मैंने अभी कुंडली देखी, आपके 8th हाउस में चंद्र और केतु और बुध, ये 3 बैठे हुए हैं, और 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ। इस अनफॉर्चुनेट इवेंट के बाद अपना ट्रिब्यूट देने के लिए कांटा लगा के मेकर्स ने इस गाने को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया है, ताकि कांटा लगा गर्ल का टैग हमेशा शेफाली जारीवाला के साथ ही जुड़े। And I want to be known as the कांटा लगा girl till the day I die. वरिंदर सिंह गुमान इंस्टाग्राम पर काफी फेमस थे। नॉर्थ इंडिया और खासकर बॉडी बिल्डर्स के बीच उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी। 2009 में उन्होंने मिस्टर इंडिया का टाइटल जीता था, और ऐसा करने वाले वो इंडिया के पहले वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर थे। वीरेंद्र को एक नॉर्मल बाइसेप इंजरी हुई थी, जिसकी सर्जरी के लिए वो फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, पर ट्रीटमेंट के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसे वो सरवाइव नहीं कर सके। इतनी फिटनेस के बाद भी उनका इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर चले जाना फिटनेस लवर्स के लिए काफी शॉकिंग था, जिसके कारण जिम जाने वाले लोगों की एक्चुअल फिटनेस पर भी सवाल उठने लगे थे। आधा डिब्बा जाता है जी, आधा किलो प्रोटीन, स्कूप तो पूछूंगा ही नहीं। आधा किलो प्रोटीन गाइस दिन का। मुकुल देव बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से है जिनका पूरा पोटेंशियल शायद हम कभी बड़े पर्दे पर देख ही नहीं सके। मुकुल देव का यूं अचानक चले जाना उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग था, पर उससे भी ज्यादा शॉकिंग थी मुकुल देव की हालत उनके आखिरी दिनों में। भाई आइसक्रीम खा खा के ठंडे क्यों नहीं हो गई? ये मुकुल देव के आखिरी दिनों का वीडियो है जो उनके दोस्त बिंदु दारा सिंह ने शेयर किया था। ये क्लियरली दिख पा रहा है कि वो ठीक नहीं थे। उनके भाई राहुल देव ने बताया कि उनकी ड्रिंकिंग और ईटिंग हैबिट्स काफी बिगड़ चुकी थी और वो अकेला फील करते थे और डिप्रेशन में थे। जीवन के आखिरी 8 दिन भी उन्होंने आईसीयू में बिताए थे, और उनके जाने से भी ज्यादा जो बात दुखी करती है वो ये कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को एंटरटेन किया वो खुद अंदर ही अंदर डिप्रेशन से लड़ रहा था। ओ पाजी एक बात बताओ, घोड़ा सस्ता होता है कि जीप? घोड़ा यार। ले पाजी फिर तो घोड़ा खरीदना चाहिए था ना, एक तो पेट्रोल बचता, दूसरा घोड़ा कहीं भी फंस जाता है। और पाजी घोड़ा बच्चे देता तो घोड़ा निकलता है, जीप तो बच्चे ही नहीं देती। असरानी। जब पूरा देश दिवाली की रोशनी में खुशियां मना रहा था, तब अचानक से एक एक्टर के डिमाइस ने सबको दुखी कर दिया था। उस एक्टर का नाम था असरानी जी। असरानी जी की जिंदगी काफी अच्छी थी, जिसमें उन्होंने 5 दशक के लोगों को एंटरटेन करते हुए 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। एज अ कॉमेडियन उनकी कॉमिक टाइमिंग भी काफी यूनिक थी, और सपोर्टिंग रोल्स करते हुए भी असरानी जी ने अपनी छाप छोड़ी है। यूं तो शोले के सारे कैरेक्टर ही काफी आइकॉनिक है, लेकिन चार्ली चैपलिन की बॉडी लैंग्वेज और हिटलर की टोन को शायद असरानी जी से बेटर कोई और नहीं पकड़ सकता था। ही विल रिमेन द ओजी अंग्रेजों के जमाने के जेलर ऑफ बॉलीवुड। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। सतीश शाह। चाहे फिल्म्स हो या सीरीज, सतीश शाह की प्रेजेंस हमेशा काफी स्वीट और कंफर्टिंग रही है, और ये बात उनके पूरे करियर में थ्रू आउट दिखती है। सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जाने भी दो यार हो और मैं हूं ना जैसी न जाने कितनी फिल्मों और सीरीज में सतीश शाह ने अपनी एफर्टलेस कॉमिक टाइमिंग दिखाई है। पर किडनी ट्रांसप्लांट होने के कुछ महीनों बाद उनकी किडनी फेल हो गई थी, जिस वजह से उनका एक पेनफुल डिमाइस हुआ, और सारा भाई की टीम ने पूरे इंटरनेट को इमोशनल कर दिया जब उन्होंने सतीश शाह को अलविदा कहते हुए ये गाना गाया। एक पल में बनती है, पल में बिगड़ती है, you can save and power.
पंकज धीर, इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे आइकॉनिक कर्ण यानी कि पंकज धीर भी इस साल हमें छोड़कर चले गए। कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो गुजर गए। वो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और बेस्ट एक्टर्स में से एक थे जिन्होंने मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स से अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन जब उन्होंने B.R. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का रोल प्ले किया तो वो इतना आइकॉनिक बन गया कि आज भी जब कोई कर्ण प्ले करता है तो उसके लिए बेंचमार्क पंकज धीर का कैरेक्टर होता है। कृपया आप गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे श्रेष्ठ योद्धाओं का नाम आदर सहित लिया कीजिए। जुबीन गर्ग, एक स्कूबा डाइविंग इंसिडेंट ने जुबीन गर्ग को हमसे और खासकर असम के लोगों से हमेशा के लिए छीन लिया था। जुबीन असम के एक सबसे बड़े स्टार होने के साथ साथ एक आइकॉनिक फिगर भी थे जिन्हें लोग जेन्युइनली बहुत प्यार किया करते थे। इस बात का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उनके आखिरी राइड में 15 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। वो हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों के लिए काम किया करते थे। हालांकि कुछ लोग, जिनमें जुबीन की वाइफ भी शामिल है, वो ये मानते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट इवेंट एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है जिसमें पॉलिटिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। बाकी जुबीन की लेगेसी हमेशा रहेगी क्योंकि 40 भाषाओं में गाए गए उनके 40,000 से ज्यादा गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मनोज कुमार ने 60s और 70s में बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट किया था। उनकी फिल्म चॉइसेस भी काफी अच्छी थी और पेट्रोटिज्म के जॉनर में उनका काम कमाल का था। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि मनोज कुमार ने इस जॉनर को पॉपुलर किया था, इतना पॉपुलर कि लोग उन्हें भारत को दुनिया कहती है धर्मेंद्र जैसा कोई नहीं, वन एंड ओनली है धर्मेंद्र। और हम सब जानते हैं कि ये कितना सही है। अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन बनने से पहले धर्मेंद्र जी ने ही बॉलीवुड को ये बताया था कि एक इंसान एक ही टाइम पर चार्मिंग और मैस्कुलाइन कैसे हो सकता है। मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ साथ अच्छी कंटेंट ड्रिवन फिल्में भी उन्होंने हमें दी है। हम स्टार नहीं बने, हम एक्टर हैं। बॉलीवुड में हाईएस्ट नंबर ऑफ हिट्स का रिकॉर्ड भी ही मैन धर्मेंद्र जी के नाम ही है। अपनी परफॉर्मेंसेस, अपनी सादगी और अपने स्टाइल से धर्मेंद्र जी ने बॉलीवुड में कई स्टैंडर्ड सेट किए थे। 89 की एज में उनका जाना एक नेचुरल बात लगती अगर इंडियन मीडिया इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिखाता। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं और वो देख चूते की तरफ वीडियो कहीं जा रहे हो, शर्म नहीं आती? पर इंडियन मीडिया ने अपनी भद्दी शक्ल दिखाते हुए इस ट्रेजेडी को एक नाटक बना दिया था। लेकिन जो भी हो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लेजेंड शायद ही हमें दोबारा देखने को मिले। अपने फेवरेट स्टार्स को इस दुनिया से जाते देखना बड़े दुख की बात होती है, लेकिन हम लोग हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं और उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। बाकी इस साल किसके डिमाइस ने तुम्हें सबसे ज्यादा शॉक और दुखी कर दिया था, हमें कमेंट में बताना।